ही बुरी है जितना अपवित्र काम। संयम कंट्रोल करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। ये हुआ था। आज उसके आगे 30 नंबर अनमोल वचन। 30 नंबर अनमोल वचन क्या बोल रहे हैं भगवान? पत्थर अगर पानी में हजारों साल भी रहे तो भी वो आग पैदा करने का गुण नहीं छोड़ता। ऐसे ही भक्त किसी भी हालत में अपने सद्गुणों और भक्ति को नहीं छोड़ता। कितनी सुंदर बात बोली है। पत्थर हजारों साल पानी में पड़ा रहे तो पत्थर का क्या गुण है? पत्थर का गुण है आग को प्रकट करना। अगर दो पत्थर को आप आपस में रगड़ो तो उसमें आग प्रकट होगी, उसका ही गुण है। पत्थर को नदी में 1000 साल डाल दो और उसके बाद निकालो, तब भी अपना वो गुण नहीं छोड़ता है। पत्थर को आप फिर रगड़ो तो उसमें से अग्नि पैदा होगी। इसी तरीके से जो संत होते हैं, संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। इसी तरह जो सच्चे संत होते हैं वो, उनका सिर्फ एक काम होता है, औरों के तप को, औरों के जलन को, औरों के उनके जो दुख है उसको दूर करना। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपत बुझाए औरों की और दे दे अपना रंग। अपना रंग में क्या होता है? अपना रंग होता है सत्यचित आनंद। अपना रंग होता है शांति, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, हर समय आनंद में रहना। उसके सारे अवगुणों को समाप्त करके अपने ये गुण उसके में डाल देते हैं। ये संतों का काम है। कोटि मिले असंत, जो सच्चा संत होगा, जो सद्गुरु होगा, उसको कोई कितना भी नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी, बदचलन, कितना भी उसको गलत व्यक्ति मिलेगा, उसके बावजूद वो उस व्यक्ति का हित करेगा, चाहे वो व्यक्ति उसका कितना अहित कर दिया हो, कितना हित कर दिया हो, तब भी उसका वो हित ही करेगा। कैसे? इसका एक बड़ा सुंदर गुरु ने उदाहरण पेश किया। क्या पेश किया? एक सच्चा संत नदी में नहा रहा था। उसी समय पहाड़ी से एक बड़ा जहरीला बिच्छू नीचे गिर गया नदी में। अब वो नदी में डूबने लगा। संत जी पास में नहा रहे थे, उसको देखा डूब रहा है तो उसको चुल्लू से ऐसे करके बाहर निकाल दें जिससे बच जाए। तो जैसे उसको पानी में उसको उठाए चुल्लू से और जैसे उसको ऊपर अपने हथेली में लें तो पानी नीचे गिर जाए, चू जाता था, तो उनको डंक मार देता था। वो उसको उठाए और फिर डंक मार दे। ऐसे उन्होंने बहुत बार प्रयास किया। जितनी बार प्रयास किया तो पानी उनके चुल्लू से नीचे गिर जाता था, और जब पानी गिर जाए तो डंक मार दे। वहाँ पास में कुछ लोग नहा रहे थे। उन्होंने कहा, संत जी आप पागल हो, आप क्या बात, दिमाग खराब है? ये आपको हम देख रहे हैं, वो ये 10 बार आपको डंक मार चुका और आप बिलबिला जा रहे हो, और उसके बाद भी आप इसको जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। अरे मरने दो उसको। तो कितना सुंदर जवाब दिया है। ये है संत के लक्षण। संत ने क्या जवाब दिया? ये जानवर होकर के अपने स्वभाव को नहीं बदल रहा है। बिच्छू का काम है डंक मारना, डंक मार रहा है, और मैं संत होकर के अपने स्वभाव बदल दूं? संत का स्वभाव क्या है? कैसा भी कोई उसको मिले, अपोजिट चलने वाला, उसका नुकसान करने वाला, उसको दुख पहुंचाने वाला,
उसका हित चाहने वाला, उसके बाद भी सच्चा संत हमेशा उसकी भलाई चाहता है और उसकी भलाई करता है। जैसे बिच्छू को संत जो है निकालने की कोशिश कर रहा था, आखिर एक बार ऐसी प्रयास में उसने अपनी चुल्लू में पानी लिया नहीं, ऐसे लेके झटके से फेंक दिया तो बाहर निकल गया और बच गया। तो संत लोग जो सच्चे होते हैं वो कष्ट सह के भी, नुकसान उठा के भी उसकी जान बचाते हैं। ये है संत का उसके गुण। तो बोला इसी तरीके से पत्थर अपने गुण को नहीं छोड़ता, चाहे 1000 साल पानी पड़ा रहे, और तुम अपने गुण छोड़ देते हो। सोना अपने गुण नहीं छोड़ता, सोने को आप जो है कीचड़ में डाल दो 1000 साल, सोने को कीचड़ में गंध में डाल दो और 1000 साल बाद उसको निकालो और उसको बेचो तो उसका मूल्य कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? 100 साल पहले, 1000 साल पहले जो सोने का रेट था, याद करो, जो तुम लोग बचपन में सोने का रेट कितना था? 500 रुपये। आज कितना है? 40,000, 30,000, कितना हो गया है? तो हर साल सोने का मूल्य बढ़ता जा रहा है। तो बोला वो सोने का मूल्य घटा नहीं, वो गटर में पड़ा था, उसके बाद भी जब निकाला गया तो उसका मूल्य उससे अधिक तक कम नहीं हुआ। इसी तरीके से तुम्हारा कौन सा गुण है? तुम यू आर सन ऑफ गॉड, तुम परमात्मा के बच्चे हो। तुम्हारा रूप कौन सा है? सत्य चित्त आनंद। तुम्हारा रूप है सत्य चित्त आनंद। जब सत्य, वो परमात्मा, वो ब्रह्म तुम्हारे चित्त में धारण हो जाता है, तुमको आनंद की प्राप्त होती है। तुम पूरा पूरा आनंद ले सकते हो, लेकिन पढ़ के मोह के जाल में भूला तो अपना करार है। तुम गर्भ में जब थे, उल्टे लटके थे, तो परमात्मा से रात दिन प्रार्थना करते, हे प्रभु हमें नरक से निकालो, हम रात दिन तुम्हारा ही भजन पूजन करूंगा। इसीलिए दुनिया का किसी जात का कोई बच्चा जैसे ही पैदा होता है, आप देखिए उसके मुख से निकलता है ओम ओम ओम। अम्मा बोलती है वहाँ छोड़, देख तेरे पापा आ गए, देख तेरे चाचा आ गए, देख तेरे ताऊ आ गए, सारा सत्यानाश कर दिया। कोई माँ दुनिया की माता मदालसा है? माता मदालसा ने अपने बच्चों को क्या सीख दिया? माता मदालसा ने अपने बच्चों को क्या सीख दिया? शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। बोला तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। ये बोला। कोई दुनिया की माँ अपने बच्चे को पैदा होने पर ये बात बोलती है? देख तेरे पापा हैं, तेरी मौसी आई, तेरी चाची आई, तेरे फलाना है। उसके उस शुद्ध स्वरूप परमात्मा पर उसने दुनिया के सबका लेप लगा दिया और वही उसको याद रहता है, वही उसको याद रहता हमेशा। क्या याद रहता है हमेशा? हम फलाने के बेटा हैं, हम फलाने के पिता हैं, हम फलाने के भाई हैं, हम फलाने के चाचा हैं, फलाने के मामा हैं, फलाने के पति हैं। भूल गया जो उसका शुद्ध रूप था, वो भूल गया। वो शुद्ध रूप क्यों भूला? क्यों? एज द कंपनी सो द कलर। एज द कंपनी, जैसी कंपनी माया वालों की उसने की, घर वालों की कंपनी की, उसका क्या हुआ? वही रंग चढ़ गया। जो भी रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ा है, चाहे तुम्हारे ऊपर मैं पिता हूं, मैं माँ हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटा हूं, जो रंग तुम्हारे पर चढ़ा है दुनिया का, कहाँ से चढ़ा है? बाहर से अंदर गया है। इसको बोलते हैं क्रेम। जो चीज़ बाहर से अंदर जाए, जैसे आपने
पानी की टंकी है, मोटर चलाई, पानी टंकी भर गई। तो पानी की टंकी एक कैपेसिटी होती है, जितनी कैपेसिटी उतना पानी भरेगा, और जब पानी खत्म हो जाएगा फिर भरना पड़ेगा। तो बोला इसी तरीके से बाहर से लोगों ने तुमको बताया तुम फलाने के बेटा हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे पिता ये हैं, तुम्हारी मम्मी ये, वो लेप लग गया। अब वही उसको याद है, वही भूल गया जो गर्भ में किया था वादा, प्रभु तुझको न भूलूंगा, पढ़ के मुंह की जाल में भूला तू अपना करार है। अपना भूल गया, वो भूल गया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। क्यों? जैसे आप कैसेट है, कैसेट जो वाणी का कैसेट है, वाणी के कैसेट के ऊपर आप भजन चढ़ा दो, भजन का कैसेट पर आप गाना चढ़ा दो, तो जो चीज़ चढ़ाओगे वो बजेगी, वो थोड़ी तुम मिट गया। इसी तरह यहाँ पर है, तुम आए थे शुद्ध बुद्ध परमात्मा, लेकिन तुमको घर वालों ने बना दे तुम फलाने के बेटा हो, तुमने बेटा मान लिया, तुम फलाने के भाई हो, तुमने भाई मान लिया। ये मानते हुए तुम अपने को भ्रम में बंध गए, तुम भ्रम में बंध गए। मैं भाई हूं, मैं बेटा हूं, मैं पिता हूं, भ्रम बंध गए। भ्रम भया था भ्रम मिटाना, बाहर से तुमको लोगों ने भ्रम में डाल दिया। अब तुम गुरु का संग करो, सत्संग का संग करो। जब नित्य तुम सत्संग का संग करोगे तो तुम्हारे अंदर में क्या होगा? गुरु की वाणी अंदर जाएगी, ज्ञान जाएगा। और ज्ञान क्या है? ज्ञान सिर्फ दो शब्द का है। एक शब्द क्या है? मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है। मैं जीव हूं, यह ज्ञान है। तो गुरु के ज्ञान से हमको पता लगता है मैं कौन हूं, आई एम, मैं कौन हूं, हमें पता लगता है मैं ये हूं। और जब मैं ये हूं, जब मैं ये फील करता हूं कि मैं ये हूं, तो फिर उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। एज यू फील यू बिकम। जो तुम फील करोगे, तुम फील करो मैं शैतान हूं, तुम इधर शैतान के लक्षण पैदा दे देंगे। तुम फील करोगे मैं शराबी हूं, शराबी लक्षण पैदा दे देंगे। तुम फील करोगे मैं एक बड़े आदर्श पिता हूं, आदर्श पिता गुण हो जाएगा। एज यू थिंक यू बिकम, एज द कंपनी सो द कलर। जैसी कंपनी आप करोगे वैसा आपका रंग हो जाएगा। आप एकदम प्योर पाक पवित्र आप पानी हो, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर। अब उस प्योर वाटर में आप जो रंग घोल दो, लाल घोल दो, लाल लाल पानी हो जाएगा, काला घोल दो, काला हो जाएगा। अब रंग तुम कौन सा घोलते हो ये तुम्हारी इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं ना। हाँ, बिना भगवान की शक्ति के तुम उसमें रंग नहीं घोल सकते। रंग जब उठा के घोलोगे, चुटकी ऐसे पुड़िया बनाओगे, उंगली उठाओगे, तो उंगली तुम उठ नहीं सकती बिना भगवान की शक्ति के। जब भगवान की शक्ति से आपका कनेक्शन कट हो जाता है तो व्यक्ति मुर्दा हो जाता है। अब मुर्दे को उठ कर पानी में रंग डालो, डालेगा? नहीं डालेगा। तो परमात्मा की शक्ति, इच्छा तुम्हारी, जो बड़े चालाक लोग होते हैं ना, जब उनसे कहो सत्संग आ जाओ, जब भगवान की इच्छा हुई आ जाए, जब भगवान की इच्छा होगी तो आ जाएंगे। ये जब भगवान बुलाएगा तो आ जाएगा। तो उनसे जब ये बात बोलो तो बड़ी चिढ़कते हैं। तो जब भगवान की इच्छा होगी तब दुकान जाओ, दुकान तो अपनी इच्छा से भागते हो, और बिना खाना पीना खाए, बिना नहाए भागते हो, 10 बज जाता है। दुकान के लिए तुम भागते हो सिर पर रख के, और चाहे बीमार हो, चाहे बुखार हो, और चाहे कितनी तकलीफ हो, नहीं दुकान खोलना है तो भगवान बोल रही दुकान खोलो। इच्छा तुम्हारी लेकिन शक्ति भगवान की। जब आप ये जान जाओगे बिना भगवान की शक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते, तो जीवन में आप कभी किसी बात का अहंकार नहीं करोगे। अहंकार व्यक्ति तभी करता है
जब उसके मन में आता मैंने किया, मैंने करूँगा तो कौन करेगा, जहाँ ये भावना आई अहंकार आ जाएगा। और जब आप ये जानोगे ये जो भी कार्य मैंने किया ये परमात्मा की शक्ति की बदौलत मैंने किया, गुरु की कृपा हुई इसलिए मैंने किया। अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे तो जीवन में कभी भी आपको अहंकार नहीं आ सकता, पहली बात। दूसरी बात, आपको अहंकार कभी कभी आ सकता है, जो भी व्यक्ति अपनी मछानी जैसे याद रखेगा उसको जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। याद करो, सत्संग में आने के पहले तुम्हारी क्या दुर्दशा थी। जरा जरा तो रोते थे, बिलखते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, धमक दिया करते थे, सुसाइड करने भागते थे, डिप्रेशन में आ जाते थे, रात भर नींद नहीं आती थी, तुम्हें सब दुश्मनी नजर आते थे। सत्संग में आने के पहले सगा भाई भी तुम अपना दुश्मन नजर आता था। कोई दुनिया में कोई है ही नहीं है, सब बदमाश है, एक हम ही सीधे हैं बस। जैसे बोला गया दुर्योधन को, बोला कि जाओ या षष्ठी में घूम के आओ और कोई एक जो है कोई एक सभ्य व्यक्ति कायदे का ढूंढ के लाओ। पूरे घूम गांव बाबा कह सब बड़े नालायक हमारे, सब एक हम ही ठीक है बस, हमारे कोई सब भाई नहीं ना, अपने को प्रकट कर दिया। इस दृष्टि से बोला गया कि एक कोई जो है गलत व्यक्ति को उसको लेके आओ जिसके में विकार विषय भरो। तो इस दृष्टि ने सब तरफ ढूंढा और ये आगे भगवान से बोला हमसे ज़्यादा विकारी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दृष्टि अपने ऊपर थी, तो उसके अपनी कमी दिखाई पड़ रही थी, अपनी कमी बताई उसको। जो है दुर्योधन को उसकी दृष्टि सब दूसरे पे थी, इसके में खराबी, इसके में खराबी, इसके में खराबी, अपनी तरफ देखो ही नहीं किया। कैसे नहीं देखा? जैसे भैंस ने गाय से बोला, भैंस ने गाय से क्या बोला, ए गाय थोड़ी पूंछ काली है, इन्हें देखे तो पूरी पूरी काली है। उसी तरह इंसान है, इंसान दूसरे को देखता है, इसके में वो गुण है, इसके में वो गुण है, तुम्हारे कौन सा गुण है? अपने गुण देखो ना, क्या तुम्हारे कोई गुण है? देखो। और जब तुम दूसरे के अवगुण देखोगे तो तुम्हारी दशा क्या होगी? तुम डस्टबिन का पुछन्ना बन जाओगे। जैसे घर में जो डस्टबिन होती है पुछन्ना, पूरा घर साफ किया जाता है, उसके बाद उसको कहाँ रखते हैं? किमाड़े पीछे छुपा के रखते, कोई दिखने न पाए। और वो भी घर के अंदर वाले किमाड़े, बाहर वाले नहीं। कोई साइड पलटे बैठक बंद करो दिखाई पड़ जाएगा। घर के अंदर वाले कमरे में किमाड़े पीछे छुपा के रखते हैं। और गुलदस्ता कहाँ रखते हैं? ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं। ये तुम्हारी मर्जी है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई गुण ना हो, कोई न कोई गुण ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। कोई न कोई गुण है। किसी में गुण है बड़ा उदारचित है, किसी में गुण है वो बड़ा सबकी सहायता करता है, किसी में बड़ा गुण है बड़ी अच्छी उसकी राइटिंग है, कोई के गुण है बड़ा अच्छा भजन गाता है, कोई बड़ा सेवाधारी है। कोई न कोई गुण हर एक में है। उस गुण को आप हर एक के एक गुण को लेते जाओ। किसी में सेवा की भावना है, हम देखते हैं यहीं पर बेचारे जगदीश भी अकेले बिछाते रहते हैं, अकेले कर रहे हैं, ढो रहे हैं, बाकी सब गायब हैं। बाकी आगे कुर्सी आगे थमक से बैठ गए बस। न उठाने मतलब न बिछाने मतलब, वो हमारे नौकर थोड़ी नहीं ना। उनके मन में सेवा की भावना करते हैं, प्रभु का काम प्रभु करता है। तो हर एक के अच्छे गुण आप ले लो। इसीलिए बोला गया है जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। तो आज बहुत धन है, तुम करोड़पति हो, अपने घर के हो, कभी तुमने संगत को खिलाया पिलाया, कभी मौज लगाई, कभी तुमने जो है संगत के लिए कुछ किया, कभी तुम तन से बड़े बड़े पहलवान तन से हो, लेकिन आगे चाट कुर्सी तोड़ डालो तो जब बैठो ऐसे देख ले कुर्सी टूट गई, कुर्सी चाट तोड़ा,
लेकिन कभी तुमने एक कुर्सी लगाई, गद्दी बिछाई, दरी बिछाई, कोई सेवा किया? तन से हो। और सबसे पहले तो तन की सेवा आती है, जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती भगवान। तुमने कभी तन सेवा की? फिर मन से कभी तुमने किसी के लिए अच्छा सोचा? हे प्रभु, जैसे आपने हमको संपन्नता दी है, जैसे आपने हमको खुशी दी है, शांति दी, आनंद दिया है, हे प्रभु सबको ऐसे दो। कभी मन सोचा? मन से ही अरे हे भगवान उसको मत देना, बताए उसको मत देना। बुरा बुरा सोचना। कैसा बुरा सोचना? जैसे एक व्यक्ति ने बड़ी तपस्या किया तो भगवान ने उसको वर दिया, जो मांगो मिल जाएगा, और इतना खुश हो गया सुन करके, ये सुनना भूल हुआ कि ये बाद में बोला जितना तुम्हें मिलेगा उसका दुगना तुम्हें पड़ोसी मिलेगा। अब आते मन मेरी 2 कोठी हो जाए, 4 गाड़ी हो जाए, 4 नौकर हो जाए, सब मांग दिया। अब जितना जितना हुआ उसका पड़ोसी दुगना हो गया। कि तपस्या हम किया और मजा ये मारे, अब पूरे शहर का नाम उसका होने लगा, बड़ा रईस हो गया, ये हो गया, खूब उसका नाम। और जब उसको पता लगा कि हमारी तपस्या का फल हमें दुगना उसको मिलेगा, ऐसे लोग भी धरती पर हैं। उसने अच्छा ही बताई थे हम, हे भगवान हमारे मकान के चारों तरफ, हमारे मकान की 2 तरफ खाई खुद जाए, और जो 2 तरफ खाई इसके तो खुद होकर दुगना हो ना, उसके चारों तरफ खुद गई। अब उसका हमने भूल रहा है, कह रहा है हे भगवान हमारे एक हाथ फोड़ दो, होगी दोनों फूट गई, और वो खाई गिर गया, मर गया। तो ऐसे भी हैं जो कि अपना एक हाथ फोड़वा लेंगे लेकिन दूसरे दोनों फूटे। तो ऐसे में कभी तुमने देखो, कभी तुमने जीवन में किसी का भला किया है? और अगर नहीं किया है तो आज से, ये कल वृक्ष है, आज से भला करने की सोच लो। क्यों? तुम जो दोगे उसका तुम्हें 10 गुना मिलेगा। तुमने अगर किसी के साथ में भलाई की, अच्छाई की, तो 10 गुना उसकी अच्छाई तुम्हें मिलेगी, और किसी के साथ तुमने बुराई की तो 10 गुना उसकी तुम्हें बुराई मिलेगी। मर्जी तुम्हारी, जो चाहे करो। हमने बता दिया, मर्जी तुम्हारी है, आगे हम भी बताएंगे। सभी को हरिओम। जैसा बताया ना कि मर्जी तुम्हारी है और अर्जी हमारी है, और नहीं माने तब की तुम्हारी बारी है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही क्या है, जैसे कल भी बात चली थी विवेक पे, कि इस ज्ञान में आने के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो क्या है? आपका विवेक जो है जागृत हो जाता है, और अज्ञानता में क्या है, विवेक सोया रहता है। अब आप कभी अनुभव कर लीजिएगा, जैसे गुरुजी ने बोला, कहा कि तुम किसी को निमंत्रण देते हो तो वो अकेला नहीं आता, वो आएगा तो उसकी पत्नी आएगी, तो उसके बच्चे आएंगे, उसके सब एक साथ आते हैं। तो कहा इसी प्रकार अब तुम ये देखो कि तुम निमंत्रण देते किसको। जैसे 2 तरीके के थॉट हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब अगर तुमने एक नेगेटिव थॉट को निमंत्रण दिया, हाय राम ऐसा ना हो जाए, तो हाय राम में नहीं काम बनेगा, वो पूरी रामायण लिख देगा, आगे से लेके पीछे तक कम से कम 100 नेगेटिव थॉट को तुम्हारे मन में ला देगा। अब भूल किसकी है? भूल तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि तुमने निमंत्रण ही नेगेटिव थॉट को दिया। अब इसका उल्टा कर दो, अगर तुम निमंत्रण पॉजिटिव थॉट को देते तो क्या होता? 100 पॉजिटिव थॉट भी आ जाते, लेकिन तुम्हारी जो स्टार्टिंग है वो ही फेलियर है। जैसे आप देखिए एथलेटिक्स के मैदान में
कभी आप गौर से देखिएगा, जो व्यक्ति वहाँ पे गन से शूट होता है और जिसका पहला स्टेप आगे सही निकल जाता है, वो रेस को जीत जाता है। वो प्रैक्टिस ही स्टार्टिंग की करते हैं। धावक तो सभी दौड़ते हैं और पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड्स में वो रेस जीत जाता है और वो रेस हार जाता है। ठीक इसी प्रकार फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड में आपके जीवन में या तो यू टर्न आ जाता है और या फिर आप विकारों में गिर जाते हैं। वो जो पॉजिटिव थॉट है, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो गुरु आपको देता है। और आप कभी देख लीजिएगा, कभी भी जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, एक पल के लिए अपने गुरु का ध्यान करिए। ये मेरा आजमाया हुआ है नुस्खा, आएगी जरूर। एक पल के लिए अपने गुरु का ध्यान करिए और जो अंदर से प्रेरणा मिले उसको तत्काल कर जाइए। क्यों? क्योंकि गुरु की आवाज के बाद तुरंत मन की आवाज भी आ जाती है। पागलों का यही आती है। और जहां मन की सुनी तो फिर वही वाली बात है, मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन के इशारे चले तो समझ लेना मनोबोझ लद जाएगा और कोई नहीं बचा पाएगा। और गुरु के इशारे चले तो आप देख लो, आज सबकी आंखों के तारे हो गए। आप देखो, जो जिस मोहल्ले में रहता है, जिसके जो रिश्तेदार हैं, आप देख लो आज क्या उनके अंदर आपको देखने की दृष्टि नहीं बदल गई? अपने से पूछ के देखो कैसे बदल गई। थे तो वही। तुमने सिर्फ गुरु की मानी और इसके पहले करते थे मनमानी। तो जिसने भी गुरु की मानी और गुरु की वाणी को अपने जीवन में धारण कर लिया, आप देख लीजिए वो व्यक्ति असाधारण हो गया। और ये हम सब का अनुभव है। और उससे मजेदार बात यह है कि इतना अनुभव इकट्ठा होने के बाद भी फिर मन गिरा जाता है। यह भी बहुत मजेदार बात है। अभी भी आप देख लीजिए कि कितना पुरुषार्थ की आवश्यकता है। गुरु क्या कहता है? सावधान। जैसे उस संत ने उस बालक से बोला, वो पूरी सीढ़ी 16 सीढ़ी चढ़ गया और 14 सीढ़ी उतर आया और संत खड़ा देख रहा था। और जब 2 सीढ़ी बची तो उससे क्या बोला? कहा बेटा सावधान। लड़के के मन में आया कि अजीब बेवकूफ संत है, 14 सीढ़ी उतर आया तब तो कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? दड़ाम से गिर पड़ा। इसी तरह गुरु भी तुमको बार बार बोलता है सावधान। और आप देख लो फिर गुरु जी की बात आ जाती है, ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। आज आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति है तो उसका निमंत्रण देने वाला कौन है? वो आप हो। आज आपका स्वास्थ्य खराब है तो उसके पीछे कौन है? आप हो। खूब भर भर के चाट खाई, देख लो, खूब मस्ती से सोए, खूब एसी का आनंद लिया, नहीं वर्जिश किया, तो फिर क्या होगा? फिर परिणाम दुखद होगा कि नहीं होगा? और जिसने खूब पसीना बहाया, आप देखो उसको जीवन में क्या कभी कोई रोग आया? कोई रोग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने समय रहते इतना पसीना बहा दिया कि उसके जीवन में कोई बीमारी रुक ही नहीं पाई। आई उसको भी बीमारी, लेकिन वो पसीने के सहारे बह गए। फिर इसीलिए गुरुजी ने बोला ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। अब आप देख लो गुरुजी ने क्या बोला? कहा बोलो तो विचार के। आप देखिए दुनिया में 99% जो बवाल है वो बोलने से है। मारपीट आज भी कम होती है। किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी परिवार में चले जाओ, कोई ना कोई अपशब्द बोल दिया, वाणी पे संयम नहीं रहा, विवाद हो गया। मारपीट नहीं हुई, विवाद हो गया।
तो गुरुजी ने क्या बोला, कहा बोलो तो संभाल के। तुमने परेशानी बुलाई ना, तुमने कड़ुआ बोला, सामने वाले ने रिफ्लेक्ट कर दिया, अब मन में अशांति पैदा हो गई, भैया मौन हो जाते। फिर दूसरा बोला, कहा खाओ तो विचार के। पता लगा चाट के शौकीन हैं, टिकिया भी खा ली, टमाटर भी खा लिया, खट्टी चटनी भी खा ली, अब क्या हुआ, शरीर डिस्टर्ब हो गया। जब तक भोजन है थाली में तब तक तुम उसके मालिक हो, चाहो स्वीकार करो और चाहे अस्वीकार कर दो। लेकिन जब वो भोजन तुम्हारे पेट में चला गया, अब वो तुम्हारा मालिक है। अब वो जितना उपद्रव करना चाहे वो करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओ। अब आप बताओ, ये सावधानी कौन सी पुस्तक में लिखी है, किसी ने पढ़ा है क्या? लेकिन हमारे गुरु ने बताया है। छोटे से छोटी युक्ति भी गुरु तुमको यहां देता है, लेकिन फिर वही बात है, सावधान। होता क्या है, गुरु की वाणी सर मत्थे नाला उत्थे गा उत्थे, यहां आए जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वहां गए लाओ जी लाओ जी लाओ जी। तो गुरु ने क्या बोला, होटल का खाओगे तो हॉस्पिटल को जाओ, चले जाओ अस्पताल देखो। और मैं तो महसूस कर रहा हूं कुछ ऐसी परमात्मा की कृपा हो रही है कि बार बार ईश्वर मुझे सत्य के करीब ले जा रहा है। और मेरा अनुभव है कि अगर मन ना माने, गुरु की वाणी से भी ना माने, तो 2-4 बार अस्पताल हो जाना, अपने आप मान जाएगा। बहुत डरपोक होता है। जब से अस्पताल होके आए हैं, स्वतः कुछ भी गलत खाने की इच्छा समाप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी भी चीज का प्रैक्टिकल देख लेते हो तो तुम उसको स्वीकार कर लेते हो। अब जाके देखो, लाइनें लगी पड़ी है, लोग दर्द से करा रहे हैं, बार बार गुरु का ही ज्ञान ध्यान आ रहा है कि देखा, अगर गुरु की बात मान ली होती और समय पे जागरूक हो गए होते तो आज जीवन में ये परिस्थिति ना आती। आज भी कितना जबरदस्त डेंगू फैला पड़ा है, कितनी इस समय अव्यवस्था फैली पड़ी है, लेकिन मैं देख रहा हूं गुरु के बच्चे, आप देखो सब मस्त हैं कि नहीं, सब स्वस्थ हैं कि नहीं, कैसे हैं? क्यों? क्योंकि गुरु ने तुम्हारी इंटरनल पावर को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। और आप देख लो, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो आपकी इंटरनल शक्ति है, उसी का सबसे अहम रोल होता है। इसलिए अगर चाहते हो अंदर की शक्ति कायम रहे तो नित्य का सत्संग रोज लेते रहो। सिर्फ यही वो दवा है, यही वो एनर्जी है जो तुमको सेव कर सकती है। बाकी हर जगह नेगेटिव एनर्जियों का वास है। और आप देख लो, अभी तक हम सब उस नेगेटिव एनर्जी से ही घिरे पड़े थे। आज महसूस होता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, गुरु ने कैसे वर्स्ट में से बेस्ट निकालना सिखा दिया। वो सिर्फ हमारे गुरु की महानता है और ये कहीं नहीं हो सकता। अब इच्छा आपकी है, आप वर्स्ट में से बेस्ट निकाल लो या बेस्ट में से वर्स्ट निकाल लो। फिर वही वाली बात आ गई, किसको निमंत्रण दे रहे हो? जिसको निमंत्रण दोगे ध्यान रखना, वो एक नहीं आएगा, वो लेके सैलाब ही आएगा। अब इच्छा है तुम्हारी। हरिओम। यही एक जगह है जहाँ कोरोना में हम लोग अरे यहाँ कोरोना भी आ रही है। कोरोना से हम लोग तो कहते हैं, हाँ कोरोना हम लोग इतने लोग नहीं प्रभावित थे जितने लोग यहाँ आते थे कोई कोरोना से बिल्कुल नहीं, पता नहीं कई बार होई के खत्म भी हो गया। लेकिन ये लोगों को हिला दिया। सभी को हरिओम, राम राम। कितने ऊंचे भाग्य हम